हेलो, गुड इवनिंग। आज हम सब पढ़ते हैं प्रकृति में धातुओं की उपस्थिति के बारे में। प्रकृति में जो भी धातु होता है, प्राकृतिक में धातुओं की उपस्थिति इसी के बारे में हम सब जानते हैं। प्रकृति जो ईश्वर के द्वारा एक निर्मित पदार्थ है, जो हमको प्रत्येक वस्तु मुफ्त में मिलती रहती है। भले उस वस्तु को निकालने के लिए कुछ खर्च लगता है। जैसे आज हम देखेंगे कि प्रकृति में दो तरह से तत्व पाए जाते हैं। एक तत्व होता है धातु और दूसरा होता है अधातु। और धातु और अधातु में कुछ तत्व संयुक्त रूप में होता है और कुछ तत्व मुक्त रूप में पाए जाते हैं। इसी के बारे में जानते हैं। प्रकृति में तत्व दो रूप से मुख्य रूप से पाए जाते हैं। पहला है कि मुक्त अवस्था, एक है कि मुक्त अवस्था। मुक्त अवस्था में इसका दूसरा होता है संयुक्त अवस्था। संयुक्त अवस्था में अब इसको देखते हैं कि मुक्त अवस्था क्या है। प्रकृति में जो तत्व मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, जिन पर वायुमंडलीय ऑक्सीजन, जलवाष्प, धूलकण आदि के प्रभाव से किसी प्रकार के क्षति नहीं होते और नुकसान भी नहीं होते, वे तत्व को हम लोग मुक्त अवस्था की तत्व बोल सकते हैं। जैसे में एग्जाम्पल लेते हैं सोना, जिसको गोल्ड कहते हैं, इसका संकेत ये भी होता है। चांदी भी, जिसको एजी संकेत होता है। और प्लेटिनियम, इसके बाद प्लेटिनियम होता है प्लेटिनम, इसको पीटी से संकेत करते हैं। यह ऐसा तत्व है जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। ये किसी भी तत्व के या किसी भी पदार्थ से अभिक्रियाशील नहीं होते और इसमें धूलकण तो उपस्थित रहता है और शुद्धिकरण किया जा सकता है। दूसरी है हमारा संयुक्त अवस्था में क्या होता है। प्रकृति में बहुत सारे तत्व भी पाए जाते हैं और उनमें से कुछ तत्व होते हैं जो प्रकृति के वायुमंडलीय वातावरण हुआ, ऑक्सीजन हुआ, जलवाष्प हुआ या अन्य तत्वों के साथ अभिक्रियाशील हो जाता है। यानी वो तेजी से अभिक्रिया करके संरक्षण में पहुंच जाते हैं। संरक्षण का अर्थ होता है कि जंग लगना स्टार्ट हो जाता है। उस तत्व को संयुक्त अवस्था के तत्व बोल सकते हैं। इसका मैं एग्जाम्पल लेते हैं सोडियम, पोटेशियम होता है, जिसको के संकेत करते हैं। आयरन भी होता है, कॉपर भी होता है, इत्यादि। ये सारा तत्व क्या होता है कि संयुक्त अवस्था में पाई जाने वाला तत्व होता है। इसके आगे हम लोग देखते हैं कि खनिज एवं अयस्क के बारे में जानते हैं।